जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। तो चला आज के खबर मन के शुरुआत करथन। हमार देश के माटी में कई पर्व तिहार के महक प्राचीन काल ले ही विद्यमान है और ये तिहार मन के संबंध प्रकृति ले होए के संगे संग पारिवारिक एकता और अखंडता ला जोड़े घलो रखते। तही कड़ी में लोक आस्था के महापर्व छठ उपासना घलो आए। ये पर्व के शुरुआत यूपी और बिहार ले माने जाते, लेकिन अब ये पर्व ला देश के कोना कोना में बड़ ही उत्साह के संग मनाए जाए लगे हैं। छठ पूजा सूर्य उपासना के महापर्व कई कठिन पर्व मन मले एक आए, जेखर निराली और खूबसूरत छठा रतनपुर के महामाया मंदिर के निकट कुंड में देखे बर मिलिस। जी हाँ, छठ पूजा बड़ ही धूमधाम और उत्साह के संग मनाए गई, जेमा सांझ ढलत ही नगर के महिला और पुरुष मन ये कुंड के समीप इकट्ठा होके डूबत सूरज ला अर्घ्य दे के ये महापर्व में शामिल होके अक्षय पुण्य के सहभागी बनिस। ये छठी मैया के पूजा में बांस के बने टोकरी में पूजन सामग्री और फल आदि ले सजा के पूजा आरंभ करे गई। ये पूजा में सबले बड़े विशेषता ये रहिस के महिला मन के संग पुरुष मन के द्वारा भी ये व्रत के पालन करी गई। फिर ये जम्मो झन सामूहिक रूप ले अस्ताचल गामी सूरज ला अर्घ्य दे के विधि विधान ले पूजा अर्चना कर मनोकामना के पूर्ति बर छठी मैया तीर प्रार्थना करीन और अपन परिवार के सुख समृद्धि धन वैभव के कामना करी गई। से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये छठ पूजा करने से। ये तो हमारा बस मतलब ऐसा लगता है कि हर साल बहुत जल्दी ही आए, ऐसा रहता है। क्या क्या आयोजन किया गया इसमें यही फल फूल है ना, फल फूल है, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा। क्या विधि विधान थी पूजा की आपकी? विधि विधान थी यही उपासना रहते हैं, अपना उपवास रह के ये सब 36 घंटा का रहते हैं, इसको से मतलब चालू रहता है। हाँ, पर्व को महापर्व के रूप में माना जाता है और छठ पर्व 4 दिन पूर्व से ही मनाया जाता है। जैसे पहले खरना जो रहता है वो करते हैं, लौकी की सब्जी और रोटी दाल चावल सब खाया जाता है। फिर अगले दिन खीर ये बनाया जाता है और आज के मतलब 36 घंटे का उपवास रहता है। तो बहुत ही मतलब महीनों से इसकी तैयारी शुरू रहती है और हम तो यहाँ पूजा देखने आए हैं, लेकिन इतने उत्साह से हम भी ये पूजा करते हैं, मनाते हैं इन लोगों के साथ में, हर साल से करते आ रहे थे। यहाँ पे एक मतलब छठ पर्व ये बताता है कि हम डूबते सूर्य मतलब उगते सूर्य को तो हम अर्घ्य देते ही हैं, लेकिन साथ में हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति हमको ये बताती है कि जो सूर्य डूबता है वो एक न एक दिन उदय जरूर होता है। जैसे कोई मतलब व्यक्ति निराश हो जाता है, उसको निराश नहीं होना चाहिए। उगते सूर्य को जैसे हम अर्घ्य देते हैं, वैसे डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दे के हम अपनी संस्कृति में अपने मतलब जीवन में उजाला ला सकते हैं, यही हमें बताता है। ये तरह ले ये सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के दूसरैया दिन उपस्थित जम्मो झन डूबत सूरज ला अर्घ्य दिहिन और बिहनिया बेरा उगत सूरज ला अर्घ्य दे के ये परंपरा के निर्वहन कर ये पूजा रस्म ला पूरा करीन। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।